तो बीटीटीएच के एक और नोबल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले एपिसोड में जियान की टोली ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहुंच चुकी थी, जहां से वो ट्रैवल कर रहे थे ब्लैक एम्पर सिटी की तरफ। तभी बीच में एक आदमी और एक औरत का पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे। अब क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड थे, इस वजह से वो काले कपड़े पहने हुए गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन सीन यहाँ पे कुछ ये क्रिएट हो गया था कि जियान भी उस घेरे में आ गया था। अब क्योंकि जियान के ग्रुप का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, तो इस वजह से जियान यहाँ पे इंटरफेयर करने का फैसला नहीं लेता है। जब जियान उस घेरे से अपना कदम बाहर रखने वाला था, तभी पीछे से आवाज आती है और वो आवाज थी उस आदमी की जो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा था। और ये आवाज सुनने के बाद जियान के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। तो चलो जानते हैं आखिर चक्कर क्या है, वीडियो को पूरा देखना। जब जियान के बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं तो वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ उन गुंडों के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चिल्ली हो गए थे। उन गुंडों का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर लड़के तू नहीं मरना चाहता है तो अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जा। अब खैर उसने कुछ आगे भी बकवास करी थी, लेकिन जियान इन थ्रेट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। जियान पहले अपना ध्यान फोकस करता है उस आदमी पे, जिसके बाद उसकी नजर जाती है उस पर्पल कलर के कपड़े पहने हुई लड़की पे। जियान एक सरप्राइज के साथ कहता है कि तुम लोग जियान अकेडमी से हो। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। हमें मालूम पड़ता है कि उस आदमी का नाम है मादी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं जियान अकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है मोलिंग। ये सुन के जियान एक नॉड करता है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, ये मैटर मैं संभाल लेता हूँ। जियान की ये बात सुन के उन दोनों की आंखों में लाइफ थोड़ी सी वापस आ जाती है। हम देखते हैं उन दोनों को जियान के ग्रुप के पास आते हुए। वहीं पे उन गुंडों का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के तो ये लगता है मौत का भय नहीं है। जिसके बाद वो एक इशारा करता है और हम देखते हैं उसके गुंडों को वहां से डिसअपियर होते हुए, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जब मादी उन लोगों का किलिंग इंटेंट को सेंस करता है तो हम उसका एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। वो मोलिंग को अपनी तरफ पुल करके जियान के पास आ जाता है, क्योंकि अब उनकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो बिल्कुल ही फाइट करने के लायक नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे उनके इंजर्ड होने की वजह से उनकी स्पीड उन गुंडों से काफी ज्यादा कम थी। इस वजह से जब वो जियान के पास आने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्विश की साउंड के साथ दो तलवारें उनके पीछे अपीयर होती हैं, जो उनकी तरफ एक पाइथन की तरह आगे बढ़ रही थी। अब इन तलवारों को अपनी तरफ आते हुए मादी भी थोड़ा नोटिस कर लेता है। इतने शार्प ऑरे को नोटिस करके उसकी धड़कन तो एकदम रुकी गई थी, क्योंकि इस समय मादी अपने आप को बिल्कुल डिफेंड करने की हालत में नहीं था। जैसे ही उन सोर्ड से किलिंग ऑरा उनके करीब आता जा रहा था, वो अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए फील कर पा रहे थे। लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, तभी अचानक से एक थंडर जैसा साउंड आता है। अब इतनी भयानक आवाज को सुन के उन दोनों ने अपने कान बंद कर लिए थे, पर जब ये आवाज बिल्कुल खत्म होती है तो वो अपने आप को जियान के ग्रुप के बीच में पाते हैं और उन दोनों के कंधों पर जियान का हाथ था। हम उन दोनों को कई बार अपनी पलकें झपकाते हुए देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को इस रियलिटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो अपना सर उठा के जियान की तरफ देखते हैं तो स्माइल को देख के वो फाइनली समझ गए थे कि ये कोई सपना नहीं है। इस समय मादी के दिमाग में कुछ बात आ नहीं रही थी। वो जैसे तैसे हेजिटेट करके जियान को थैंक यू बोलता है। वो ये क्लियरली समझ चुका था कि भले ये लड़का बस 20 साल का लग रहा हो, पर जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी मादी के एस्टिमेशन से बाहर जा चुकी थी। अब भले ही वो चाहे कितना भी स्टूपिड हो, लेकिन ये रियलिटी उसके सामने थी। लेकिन इस समय मादी के दिल में कोई जेलसी नहीं थी, बस उसके फेस पे एक रिलीव्ड एक्सप्रेशन था। वहीं पे जब हमारा ध्यान जाता है उस मोलिन पे, तो इस समय उसका मुंह और आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो इस समय जियान को घूरे जा रही थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने जियान को एक कावर्ड बोला था। वो इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की को उसने इतना ज्यादा कायर समझा, लेकिन उसकी पावर तो उसके इंस्ट्रक्टर मादी से ज्यादा भयानक है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जो कि इस समय उन काले कपड़ों वाले नमूनों को देख रहा था। वो कहता है जिया जाओ इनका विध्वंस कर दो। और जब जिया जियान की ये बात सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी। वो अपने मन ही मन में कुछ बड़बड़ाती है कि मिसट्रीटिंग अ चाइल्ड वर्कर। जिसके बाद हम उसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है मादी की। वो कहता है कि थोड़ा ध्यान से रहो, क्योंकि ये सारे के सारे दावदोशी हैं और इनके लीडर की स्ट्रेंथ तो 2 लिंक पे है। इस समय मादी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फील करे, क्योंकि जिया ने इतनी छोटी लड़की को अटैक करने के लिए बोल दिया था। पर मादी के शब्द उसके मुंह से निकले थे, तभी जिया वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद उससे बस कुछ आवाजें सुनाई देती हैं बॉडीज के टकराने की। जब मादी उस डायरेक्शन में देखता है तो आसमान से वो सारे के सारे नमूने नीचे गिर रहे थे और नेक्स्ट ही मोमेंट में हमें एक बैम का साउंड सुनाई देता है। अब यहाँ पे ये किसी को नहीं पता था कि उनमें से कौन जिंदा है और कौन नहीं। तभी हमारा ध्यान जाता है जिया पे, जो कि ताली बजाती हुई आगे चली आ रही थी। वो कहती है कि इन दाऊदोशी की इतनी हिम्मत हुई कि ये माइटी जिया को रोकें। लेकिन यहाँ पे मादी और मोलिंग तो बस उन गुंडों को देख रहे थे, जिनकी किस्मत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन दोनों को देख के तो ऐसा लगता है वो पूरी तरीके से स्टंट रह गए हैं, क्योंकि जिया ने बस 10 सेकंड के अंदर इतने सारे दादोशी को धराशायी कर दिया था। अब वो दोनों बस अपने ऊपर डाउट कर रहे थे कि हम अभी तक कुएं के अंदर बैठ के कहीं प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे। जियान उन गुंडों के लीडर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि इसका काम तमाम करो। और जब वो आदमी जियान की ये बात सुनता है तो तुम तो समझ गए होगे उसकी फटके, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग आवाज में बोलता है कि तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं है कि हम डीमन फ्लेम वैली से हैं। ये सुन के हमारी जिया तो बस अपना सिर हिलाती है। अगले ही पल में वो उसके सामने अपीयर हो चुकी थी, जिसके बाद हम उसे देखते अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए, जो कि उस आदमी की तरफ अब बढ़ने लगा था। जब वो ग्रुप का लीडर जिया की स्पीड देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया था, क्योंकि पिछली बार तो जिया ने इतनी तेज अटैक किया था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन इस बार सब कुछ क्लियर होने के बाद भी वो कुछ नोटिस नहीं कर पाता है। अब इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख वो अपनी दुई को सर्कुलेट करके एक आर्मर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। और जब उसका आर्मर शेप लेता है तभी जिया की फिस्ट उसके सामने आ चुकी थी।
और जब जिया का वो छोटा सा पंच उस आर्मर में कोलाइड होता है तो हम तुरंत ही उस आर्मर में क्रैक होते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से बाकी की बची हुई स्ट्रेंथ उसके चेस्ट में आ लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस आदमी को खून की उल्टियां करते हुए, जिसमें कई उसके ऑर्गन्स के पार्ट भी थे। और बस जिया के छोटे से अटैक से उसका काम तमाम हो जाता है। जिया कहती है कि छोटा सा 2 लिंग मेरे अटैक को रिसीव करेगा। लगता है इसे मौत का बिल्कुल भय नहीं था। जिसके बाद जिया फटाक से उस ग्रुप में वापस आ जाती है। वो जियान की तरफ गुस्से की नजरों से देख के कहती है कि तुम मुझसे ऐसे काम करवा रहे हो, इस वजह से तुम्हें मेरी ब्लड स्पिरिट ग्रास को वापस करना होगा। लेकिन हमारा जियान ठरकी होने के साथ साथ बहुत बड़ा कंजूस भी था, क्योंकि जब जिया ये डिमांड करती है तो जियान अपना फेस मोलिंग की तरफ शिफ्ट कर लेता है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है मादी की तरफ। मादी अपने हाथों को कप करते हुए कहता है कि मिस्टर, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? ये सुन के जियान हंस के कहता है कि आपको ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बस जियान बोल सकते हो, और इनफैक्ट हम सेम एकेडमी से बिलोंग करते हैं, तो इस रिलेशन से तो हम कॉमरेड्स हुए। मादी कहता है कॉमरेड्स? उससे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो दोबारा पूछता है क्या तुम सच में जियान एकेडमी से बिलोंग करते हो? जब मोलिंग ये शब्द सुनती है तो फटाक से उसका ध्यान जियान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो जियान को घूरते हुए कहती है कि ये नाम तो पहले सुना हुआ लग रहा है। ये सुन के मादी भी थोड़ी सी गहरी सोच में चला गया था। तभी अचानक से उसे एक बात याद आती है। वो एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है जियान, तुम हमारी इनर एकेडमी के जियान हो। इन दोनों के सरप्राइज फेस को देख के जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। जियान कहता है कि इनर एकेडमी में मेरे अलावा तो कोई जियान मैंने अभी तक सुना नहीं है, तो इस वजह से शायद तुम लोगों ने मेरे बारे में ही सुना होगा। जियान को एग्री करते हुए देख वो दोनों एकदम अचंभे में चले गए थे, क्योंकि जानन एकेडमी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जियान के नाम को न जानता हो। क्योंकि जियान ने जानन एकेडमी में काफी कम समय बताया था, लेकिन उसके बाद भी जियान की पावर सबके सामने प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि जियान ने ब्लैक कॉर्नर रीजन के कई खतरनाक वॉरियर्स को हरा रखा था। और जियान का स्टेबलाइज किया हुआ पान गेट जानन एकेडमी का सबसे बड़ा फैक्शन बन चुका है। और जब भी कोई नया स्टूडेंट जानन एकेडमी में एंटर करता तो उसे तुरंत ही इस फैक्शन के बारे में मालूम पड़ जाता था। इस वजह से जानन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स पान गेट को ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में शाओ गेट की भी काफी ज्यादा रेपुटेशन हो चुकी थी। इस वजह से जब भी पान गेट के मेंबर्स जानन एकेडमी से ग्रेजुएट करते तो शाओ गेट उन्हें अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, और वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स भी शाओ गेट को ज्वाइन करना चाहते थे। और इन दोनों ही फैक्शन को फाउंड करने वाला एक इंसान था, जो कि पूरी की पूरी जानन एकेडमी में एक आइडल, एक लेजेंड बन चुका था। और खासकर जियान का नाम सुन के लड़कियां तो एकदम पागल हो जाती थी। अब हालांकि जियान को जानन एकेडमी को छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था जियान की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और अब जियान एक ऐसा आइडल बन चुका था जिसके जैसा सब कोई बनना चाहता था। और स्पेशली वहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स ने तो जियान को लेके एकदम अलग अलग इल्यूजन्स बना रखे थे, और उनमें से एक मोलिंग भी थी, क्योंकि एक बार उसकी फ्रेंड ने जियान की इतनी ज्यादा तारीफ करी थी, तब से मोलिंग भी जियान को लेके एकदम पागल हो चुकी थी, जैसे मैं छोटे पे बेंटन की घड़ी को लेके था। अब भले ही मोलिंग यहाँ से बाहर से काम दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर से तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जानन एकेडमी का वो मिथिकल परफेक्ट इंसान अभी उसके सामने अपीयर हो चुका है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जो कि इन दोनों के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहता है कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि 2 साल के बाद भी लोग मुझे याद करते हैं। जियान की ये ऐसी सुन के मादी अपने शौक से बाहर आता है। हम देखते हैं उसे बहुत ही जल्दी आगे बढ़ के जियान का हाथ पकड़ते हुए। इस समय मादी काफी ज्यादा एंग्शियस लग रहा था। वो जियान का हाथ पकड़ के खुशी से कहता है कि एल्डर वू, हम बच गए, हमारे स्टूडेंट्स की जान बच गई। जियान कहता है एल्डर वू, और ये मैटर क्या है तुम्हारा? इस बात का जवाब देते हुए मादी कहता है कि थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। एक्चुअली में हमारी एकेडमी अपने कुछ स्टूडेंट्स को 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे भेजती है। अब इन बच्चों की सेफ्टी की वजह से हमारे कई एल्डर्स उनका चुपचाप से पीछा भी करते हैं, और इस बार हमारी इनर एकेडमी से एल्डर वू का टर्न था। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे इस बार सारे प्लान्स लीक हो चुके हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स माउंटेन रेंज में हंटिंग के लिए गए थे, तभी डीमन फ्लेम वैली हमारे ऊपर एक स्नीक अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए एल्डर वू और बाकी के लोग अपनी जान लगा देते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के हम अपने स्टूडेंट्स को छिपाने में सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा एरिया डीमन फ्लेम वैली के द्वारा सराउंड कर लिया गया है। इस वजह से मैं और मोलिंग हेल्प इकट्ठा करने की वजह से चुपचाप निकल जाते हैं, पर इस चीज का हमें भी अंदाजा नहीं था कि ये डीमन फ्लेम वैली हमारा पता लगा लेगी। जिसके बाद इन लोगों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया था। तभी साइड से मोलिंग की आवाज आती है। वो कहती है सीनियर जियान, हमारे करीब 30 स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, और अगर कहीं डीमन फ्लेम वैली उनका पता लगा लेती है तो शायद उन्हें मौत से अब कोई नहीं बचा सकता। ये डीमन फ्लेम वैली हमारे शाओ गेट की दुश्मन भी है, जिस वजह से ये लोग हमारे जानन एकेडमी के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। जब जियान ये बात सुनता है तो उसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया था, क्योंकि जियान का जानन एकेडमी से काफी गहरा संबंध है, और इस वजह से यहाँ पे जियान को उनकी मदद करनी पड़ेगी। जियान कहता है कि तुम्हारे एल्डर वू की स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि इससे पहले मैंने इनर एकेडमी में उनका नाम कभी सुना नहीं है। मादी कहता है कि एल्डर वू तो बस पिछले साल प्रमोट हुए हैं, इससे पहले वो इनर एकेडमी के एक स्टूडेंट थे, और उनका पूरा नाम था वू हाओ। पहले तो जियान का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उसे याद आता है। वो कहता है वू हाओ। अब वू हाओ को इतनी बड़ी मुसीबत में देख के जियान बहुत ज्यादा ग्लूमी हो गया था। अब वू हाओ की क्या सिचुएशन है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे वू हाओ कोई खतरनाक सिचुएशन का सामना कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताना। खैर यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हो, आप राइट साइड में क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।